बेकार हैं वो लोग जो अपने लवर को मिस किया करते हैं। अरे मिस करना है तो मच्छर को करो जो अपनी जान पर खेलकर आपको किस किया करते हैं। पहले के ज़माने में लोग सफल हुआ करते थे और आजकल लोग वायरल हुआ करते हैं। कुछ तो था उनके लबों पर जो हमें देखकर बड़बड़ाती थी, फिर पता चला एक दिन कि वो तो गुटखा चबाती थी। सोचा था हर मोड़ पे एसएमएस करेंगे आपको, पर कमबख्त पूरी सड़क सीधी थी, कोई मोड़ ही नहीं आया। किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं, वादा किसी से करके तोड़ना नहीं। कोई अगर तोड़ दे दिल आपका तो बिना हाथ पैर तोड़े उसे छोड़ना नहीं। तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे प्यार में जी और मर भी सकता हूँ, फिर भी तू नहीं मिली तो कोई गम नहीं, ये फार्मूला किसी और पर भी ट्राई कर सकता हूँ। No. तुम्हारा हर मैसेज मेरे रोम रोम में गुदगुदी पैदा करता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन क्या करें कसूर तुम्हारा नहीं है, यह मोबाइल ही वाइब्रेशन मोड पर चलता है। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, हमेशा सोता रहता था, मुझसे काम नहीं हो पाता था, घर वालों के ताने सुनकर रो दिया करता था। फिर मैंने इस नए प्रोडक्ट के बारे में सुना जिसका नाम है पत्नी। यह सच में बहुत लाजवाब है। अब मैं अपनी नींद केवल 2-3 घंटे में ही पूरी कर लेता हूँ और हर तरह का काम कर लेता हूँ। दुनिया भर के ताने और गालियां हंसते हंसते सह लेता हूँ। कितनी भी मुसीबत आए हमेशा खुश रहता हूँ। दुख सुख की फिक्र से ऊपर उठ गया हूँ। नरक और स्वर्ग यही है, इसका भेद भी समझ गया हूँ। मुझे अपने दुश्मनों से भी प्यार हो गया है। सच में पत्नी असरदार है, इसलिए अपनी पत्नी की फोटो हमेशा अपने पास रखो और जब भी तुम्हें किसी प्रकार की कोई घबराहट हो तो अपनी पत्नी की फोटो देख लो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम अपनी पत्नी को सह सकते हो तो सच में तुम कुछ भी कर सकते हो। पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको पुलिस वाले ने रोक लिया और गाड़ी की तलाशी लेने लग गए। सारे कागजात देखने के बाद अधिकारी बोला, तुम्हारे बाकी के सभी कागजात तो पूरे हैं, पर तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारे साथ यह जो औरत है तुम्हारी पत्नी है। पति ने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर सोचने के बाद अधिकारी के कान में बोला, अगर आप यह सिद्ध कर दें कि यह औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। No. राजेश, चुनाव में स्वस्थ अभियान कब होता है? दिलीप, जब एक उम्मीदवार दूसरे के बारे में झूठ बोलना छोड़ दे एवं दूसरा भी पहले के बारे में सत्य कहना बंद कर दे। अभी सुबह न जाने किसका मुंह देख कर उठा था कि दिन का भोजन नसीब नहीं हुआ। पति ने शिकायत की तो पत्नी बोली, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी। नवविवाहित युवक, यार एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आज तक हमें रहने के लिए
कहीं पर भी जगह नहीं मिल पाई है। मित्र बोला, तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते हैं? उनके पास तो एक बहुत बड़ा मकान है। नवविवाहित युवक बोला, भाई मेरे ससुर तो खुद अपने ही ससुर के मकान में रहते हैं। दो दोस्त रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तभी सामने से दो खूबसूरत युवती आती हुई दिखाई दी। एक ने कहा, गजब हो गया, मेरी पत्नी एवं प्रेमिका दोनों साथ साथ आ रही हैं। तो दूसरा भी बोल उठा, कितनी अजीब बात है, मैं भी यही कहने वाला था। एक बच्चे ने कहा, मैंने आपकी लिखी पुस्तक पढ़ी, आप तो बिल्कुल अकबर बादशाह की तरह लिखते हैं। आदमी ने कहा, लेकिन अकबर बादशाह लिखना नहीं जानते थे। बच्चे ने कहा, तभी तो मैंने कहा। अभिनेत्रियों के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। पहला बोला, सुना है तुम्हारे नए पिताजी आए हैं, तुम्हें कैसे लगे? तो दूसरा बोला, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं तुमको भी मिलवाऊंगा उनसे। पहला बोला, मैं तो उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ, पिछले साल तो वह मेरे पिता भी रह चुके हैं। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पुत्र, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिताजी, और तुम? पुत्र, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसे आया? तो पुत्र बोला, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता बोले, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। तो बेटा बोला, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी तो फेल हो गया। जरूरी नहीं कि हर पति ताजमहल ही बनवाता फिरे। पत्नी के साथ मेथी तोड़ना, मटर छीलना, रोटी बनाना, बर्तन धुलना भी तो मोहब्बत ही है। जीवन में थोड़ा तड़का लगाएं, अपने लव स्टोरी को अपने माता पिता को बताएं। फनी पोस्ट करने वालों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, उनके प्यार वाली बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि अभी भी यह मजाक कर रहा है।